बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करें आप सबके खानों में। मैं हूँ इरा मर्शद, आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट्स। आज की रेसिपी बच्चों बड़ों सबकी फेवरेट रेसिपी है, ख़ास तौर पर बच्चे तो इसके दीवाने हैं। और जब घर में केएफसी से भी बेहतर जिंगर क्रिस्पी फ्राइज़ बनेंगे तो बच्चे कभी भी रेस्टोरेंट जाने की फरमाइश नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार से क्रिस्पी जिंगर फ्राइज़ बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं। आप आलू कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उनको अच्छी तरह से धो के मैंने छील लिया है। अब इनके मैं फ्राइज़ काट लूँगी, जैसे चिप्स फिंगर चिप्स काटते हैं ना, वैसे इनको काट लेना है आपने। ये देखें, पहले साइडें उतार के तो इनको फिर चिप्स की तरह काट लेना है। साइडें सिर्फ इसलिए उतार रहे हैं कि इनमें थोड़ी नीटनेस आ जाए और ये देखने में खूबसूरत लगे और लगे जैसे बाज़ार की हैं, वरना कोई इतना इशू नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने फिंगर चिप्स की तरह सारे आलू काट लूँगी। ये देखें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप बहुत आसानी के साथ इन्हें काट सकते हैं। अगर आपके पास मशीन है, आप मशीन से भी इन्हें निकाल सकते हैं। तो लेकिन मेरे पास मशीन भी है, लेकिन मैं बस आपके लिए इसको कटिंग बोर्ड पे काट रही हूँ। तो जो साइडों से आलू उतरा है मैं वो भी काट के बीच में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने खाना, इसके ऊपर क्रम्स आ जाने, कोई इतना नज़र नहीं आना, बस वो जो गोल वाला हिस्सा पार्ट है वो मैंने रहने दिया है। तो अब मैं सारे आलू काट के तो अच्छी तरह से धो के इसे एक बाउल में ऐड कर रही हूँ, और बाउल में ऐड करने के बाद मैं इसे ड्रेन कर लूँगी। और यहाँ पे लिया है जनाब मैंने 1 कप मैदा। मैदे में अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 अंडा। अंडा आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और हमारे फ्राइज़ भी इससे क्रिस्पी बनेंगे। अंडा ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो फिर हाफ़ टी स्पून ऐड करना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। और अब उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून भर के नमक। नमक अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून बिल्कुल परफेक्ट है 1 केजी के लिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। और काली मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। मेरे पास चिकन पाउडर नहीं था, इसलिए मैं इसमें चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ। और चिकन क्यूब को मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके उसमें मिक्स करके फिर इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है और ये वैसे मिक्स नहीं होगी। तो बस इसे मैं कैमरे से हट के थोड़ा सा हाथों के साथ मिक्स अच्छी तरह से कर रही हूँ, क्योंकि ये मैश नहीं हो रही थी। तो उसके बाद मैं इसे चम्मच के साथ मिक्स करके इसमें ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, वो हमारे मिक्सचर में जाके अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो बस अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये मज़ेदार से क्रिस्पी फ्राइज़ इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएँगे। तो बस आपने थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेना है। एकदम से सारा पानी ऐड नहीं कर देना। मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि मैंने कितना पानी यूज़ किया है 1 कप मैदे में। तो साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ताकि इसकी खूबसूरती में थोड़ा और इजाफा हो जाए और बच्चे अट्रैक्ट होके फ़ौरन से खाने लग जाएँ। तो यहाँ पे मैंने ज़र्दा कलर ऐड किया थोड़ा सा, आप येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ज़र्दा कलर था, मैंने ज़र्दा कलर ही इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मिक्सचर थोड़ा सा मुझसे पतला हो गया, आपने थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। आपने 1 कप मैदे में हाफ़ कप सिर्फ पानी का ऐड करना है। यहाँ पे तो ये ठीक था, जब मैंने आलू ऐड की इसके ऊपर कोटिंग अच्छी हो रही थी, लेकिन जब मैंने सारे आलू ऐड किए, आलू ने पानी छोड़ा तो ये थोड़ा पतला हो गया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि पानी बहुत कम रह गया, लेकिन आपने सिर्फ इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करना है 1 कप मैदे में। तो बस यहाँ पे हम सारे आलू कोट कर लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती कोटिंग हो रही है। तो मैं सारे आलू इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको अब मैं कर दूँगी साइड पे। तो चलें इसको साइड पे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है खुला मैदा, लगभग 2 कप के करीब है ये मैदा, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स। तो बस यही 3 चीज़ें जाएँगी और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने कुकिंग ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है हल्की सी आँच पे।
ताकि हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये थोड़े से आलू। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ हमने कैसे इसके ऊपर क्रम्स बनाने हैं। तो ये देखें, एक एक करके मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। आपने एकदम से ही सारे उठा के इसमें ऐड नहीं कर देने, वन बाय वन बस इसमें ऐड करने हैं, फिर ही इसमें अच्छे क्रम्स बनेंगे। तो बस यहाँ पे मैं आलू ऐड कर रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ मिक्स करूँगी। और फिर इसे हाथों के साथ मैं दबा दबा के थोड़ा सा इसे मिक्स कर लूँगी ताकि इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स बन जाएं। ये देखें। तो बस अब मैं थोड़े से रेडी करके इसे साइड पे करती जाऊँगी, प्लेट में रखती जाऊँगी। देखें कितने ज़बरदस्त से इसके ऊपर क्रम्स बने हैं। तो बस ये देखें, इसको हम मैदे में अच्छी तरह से हाथों के साथ मसल के इसे थोड़ा सा झाड़ के तो इसे हम साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह मैं सारे आलू कर लूँगी। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, उससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे सारे आलू इसी तरह मैदे में कोट कर करके एक दफ़ा रख लूँगी। अगर आपने साथ साथ भी कोट कर करके फ्राई करना है तो वो भी बेस्ट है, वो बल्कि ज़्यादा बेस्ट है, उससे बहुत अच्छे से क्रम्स बनेंगे। तो बस हमने ये देखें, मैं आपको यहाँ पे करीब करके दिखा रही हूँ कि हमने हाथों को कैसे इसको हाथों की डायरेक्शन रखनी है। तो ये देखें, थोड़ा सा आपने दबाना लाजमी है, तो बड़े ज़बरदस्त से हमारे क्रम्स बन जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है इनको बनाना। तो बस आपने हाथों की डायरेक्शन सही रखनी है और थोड़ा सा इसको दबाना है, तो बस बड़े अच्छे से क्रम्स बन जाएंगे। इनको फिर दबा के थोड़ा सा झाड़ना है, फिर ही वो क्रम्स निकल के बाहर आएंगे। तो ये देखें, तो यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे पोटैटोज़ हो गए हैं, आलू हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें, ऐसे हाथों के साथ दबाना है आपने। तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैंने एक आलू ऐड करके देखा है, हमारा कुकिंग ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसे इसमें बाकी आलू ऐड कर दूंगी। ये देखें, तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएंगे। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये इत, ये फ्राइज़ इतने क्रिस्पी बनते हैं कि काफ़ी देर पड़े भी रहें तो इनके क्रम्स वैसे के वैसे ही क्रिस्पी रहते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे ये फ्राइज़ ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, और इसके ऊपर कितने ज़बरदस्त से क्रम्स भी बने हैं। तो बस अब मैं इनको निकाल लूँगी। आपने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, तो इसको कलर, क्योंकि इसका कलर इतना ही अच्छा लगता है, ज़्यादा आपने गोल्डन नहीं करना। तो लगभग 4 से 5 मिनट के बीच-बीच ये पक के तैयार हो गई है, और फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, वरना ये अंदर से कच्चे रहेंगे, बाहर से जल जाएँगे। तो बस यहाँ पे हमारे फ्राइज़ रेडी हो गए हैं। साथ ही मैंने दूसरा बैच भी ऐड कर दिया है ताकि आपको इकट्ठा ही दिखा सकूँ। तो बस ये भी हमारी चिप्स रेडी हो रही है। बहुत ही मज़ेदार से ये क्रिस्पी फ्राइज़ आपके बच्चों को, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएँगे। बस आपने मेथड सेम यही रखना है और वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद ही इसको बनाना है। तो बस यहाँ पे हमारे फ्राइज़ बनके रेडी हो चुके हैं और इसे मैं केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रम्स आए हैं, और क्रंच और क्रिस्प भी बहुत ही ज़्यादा है, और टेस्ट भी इसका लाजवाब है। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें।
क्योंकि ये थोड़ी सी हटके फ्राइज़ हैं, फिंगर चिप्स भी होती है लेकिन ये थोड़े से हटके, और इनके साथ जब जिंगर नाम लग जाता है तो बच्चे हमारे बेइंतहा खुश होके ये खाएंगे कि हम जिंगर चिप्स खा रहे हैं, जिंगर फ्राइज़ खा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।